नमस्कार, अंजनी कुमार उपाध्याय संपदा न्यूज़ से। आज हम आपको कवि गीतकार श्री मोती बीए की 104वीं जयंती समारोह के कार्यक्रमों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। पहली कड़ी में हमने आपको राकेश श्रीवास्तव संपदा संपादक, दुर्गेश प्रजापति संगीतकार के बांसुरी वादन को, मशहूर क्रांतिकारी कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के पौत्र अमित कुमार पहाड़ी की कविताओं को, डॉक्टर शंकर शरण मिश्र और कवि रमेश तिवारी अनजान की कविताओं को हमने सुनवाया था पहली कड़ी में। और साथ ही रामविलास प्रजापति द्वारा श्री मोती बीए और कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के जीवन पर आधारित कुछ बातों को भी प्रस्तुत किया गया था। आज हम आपको प्रस्तुत करेंगे शेष कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथिगण जो हैं हमारे श्री गिरधर करुण जी, श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, पूर्व मंत्री नागरिक प्रचारणी सभा देवरिया, वरिष्ठ पत्रकार सरदार दिलावर सिंह जी के वक्तव्यों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही कई स्थानों से प्राप्त हमें श्री मोती बीए के संदर्भ में कुछ मैटर्स हैं, उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपको हम बता दें, एक बार नाम उन लोगों का बता दें जिन लोगों के ने लिख कर के कविताएं भेजी थी और मेरे पास संकलन में पड़ी हुई थी। वो कविताएं हैं कृष्ण कल्पित जी की और अंशुमाली जी की, रमाशंकर पांडे जमशेदपुर, लक्ष्मण पाठक प्रदीप जी की, रविशंकर शुक्ल जी की। कुछ कविताएं इनकी ऐसी थीं जो श्री मोती बीए से संबंधित है, जिन्हें हम आज आपके सामने उनके कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आपसे हम बता दें कि इस कार्यक्रम में श्री मोती बीए से संबंधित पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा, जिसका पूर्ण विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सम्मान की एक झलक भी प्रस्तुत आपको करेंगे और अंटू तिवारी भोजपुरिया का आगमन हुआ है, उनकी कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रस्तुत आपको कर रहे हैं इस कार्यक्रम में देवरिया नागरिक प्रचारणी सभा के पूर्व मंत्री इंद्र कुमार दीक्षित जी के विचार। मोती बीए के चरणों में आपके अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान हमारे अभिभावक, साहित्य के क्षेत्र में अभी देवरिया में आनंद जी को छोड़कर कोई इनसे अधिक उम्र का नहीं, सभी गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले, अभी भी गीतों के सहनदान आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। आदरणीय गिरधर करुण जी, पत्रकारों के प्रदेश स्तर के अभिभावक, वरिष्ठ पत्रकार, हम लोग जब हाई स्कूल और इंटर में थे तो सलेमपुर बस स्टेशन पर आपकी एक दुकान लगती है बिल्कुल बस स्टेशन, और हम लोग जा करके वहाँ रोजगार वो देखते थे तमाम। बड़े प्रेम से गुस्सा नहीं होते थे, हम लोग छेड़ते छाड़ते रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं किया, हमेशा प्रोत्साहित किया। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, लोकप्रिय समाज सेवी और इस बारात को जैसे उन्होंने अपनी बाणी में पूरा समोए होते हैं, भाई रामविलास प्रजापति जी, जिनका तो मैं समर्पित हूँ। अभी कैलाशपति मिश्र जी के बारे में स्मरण सुनाया, वो धरती को
क्रांति की धरती सिद्ध करने के लिए अकेले ही ये काफी है। ये घटना हमारे बगल में भाई अनजान जी, दरअसल ये अनजान नहीं है, और हम लोग को ये ऐसी ऐसी पते की बातें बताते रहते हैं कि हम को जब कुछ पूछना होता है बहस के बारे में तो फोन आप ही करता कि भाई ये बात बताइए। और डॉक्टर बिरादरी के भी हैं, और अभी आपका गीत सुना। निश्चित रूप से संपदा न्यूज के अथवा पार्टी के सभी लोग संग हैं हमारे सामने बैठे हुए। वो भी बताया गया कि लोग आचार्य जी मेरा सत्य तो नहीं है, लेकिन संपदा न्यूज के लीड है आदरणीय भाई राकेश श्रीवास्तव जी, श्रद्धे रविवार के भतीजे आदरणीय सुशील कुमार जी, सम्मानित अध्यापक भाई बाबूराम प्रजापति जी, कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के बहुत यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि काम के यहाँ उपस्थित है ये भाई जो वो कभी भी यहाँ जाने के उनको मैंने सुना है। पहला वो अमित मिश्र पहाड़ी, अंतु भोजपुरिया जी का नाम किसी से अनजाना नहीं है। ये आधा यूपी और आधा बिहार इनके कदम के तले रहता है, और इनके साले साहब की बात ज्योति जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में सबकी खबर रखते हैं। श्रद्धेय के सुपुत्र और हम लोग की बिरादरी के भालचंद आचार्य का नाम भी अनजाना नहीं है। आपने रविवार के वाणी को रविवार पर शब्दों को साक्षात अपने उतारा है, और ये गीत के एक गीत नहीं बता दिया। जय गए हुआ ये मामूली गीत नहीं था, बहुत दिन बाद ना आपसे ही सुना। पीके सर जी हैं यहाँ, और अमित जी से हैं, पर अपना पूरा विचार रखने वाले गुरजेश जी हैं। सभी यहाँ सम्मानित बंधु का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम करते हुए इस धरती को मैं प्रणाम करने आया हूँ। मुझे लगता है मैं पहली बार यहाँ आया, और अंजलि जी की कृपा से आया। इन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको आना है। तो इस धरती क्रांति की धरती है, यह धरती सरजू के निर्मल धारा की धरती है, यह धरती साहित्य की धरती है, यह धरती अगाध ज्ञान की धरती है, जहाँ अनंत महाप्रभु जैसे साधक यहाँ जो है जिन्होंने यहाँ अपनी कर्म भूमि बनाया। बाबा राघव दास राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है भारत में। हमारे देश को आजाद कराने में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण संस्थाओं के क्षेत्र में देवरिया जनपद का एक अलग से नाम है, मेरठ के बाद देवरिया आता है, और उसका एकमात्र श्रेय जाता है बाबा राघव दास जी को, जिन्होंने दर्जनों संस्थाएं क्षेत्र में जो है उस जमाने में स्थापित किया है 80 साल पर, जो आज शिक्षा का ज्योति जला रही है। यह धरती अभी जिनकी चर्चा रामविलास जी ने बड़े सम्मान से किया, कैलाशपति मिश्र पहाड़ी की धरती है। इन्होंने देश को आजादी और हम सबको अंग्रेजों के दास्ता से मुक्ति कराने में बड़ी भूमिका निभाई।
अनेकों बार जेल गए। स्वयं मोती पीए जी सन 45 में बनारस में संघर्ष करते हुए आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई थी, जेल भी संभव कर गए। तो ये धरती जो है बहुत महान लोगों की धरती है। अभी जो महेंद्र पांडे जी की धरती है, ये साहित्य के क्षेत्र में देवरिया बरहज का नाम अधुनातन साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई ले सकता है तो महेंद्र पांडे जी को स्मरण करता है। यह धरती बोध की कविता श्री कृष्ण प्रतिज्ञा लिखने वाले बालकृष्ण पांडे की धरती है। विश्वनाथ मिश्र तिवारी जी की धरती है। किसको किसको हम स्मरण करें? 105 वर्ष के हो गए अनल जी की धरती है, जिनका हम लोगों ने पिछले दिनों सम्मान किया। ये धरती साधना की भूमि है, ये धरती ज्ञान की भूमि है, साहित्य की भूमि है। और सब कुछ के बाद आधुनिक समृद्धि जिससे आती है वो व्यापार की भी ये रही है। आज भले थोड़ी अवसान की तरफ हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी संपन्न आत्माओं को प्रणाम करते हैं। और आज मोती पीए जी के माध्यम से हमको उनको स्मरण करने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही मोती कितना चमके, एक ही मोती कितना चमके, जितना चमके वो हम सभी में वही ज्योति जल रही। इनको सुनता था मैं रेडियो पर, अब नहीं, जब तक मैं बरहज बच्चा माता था, छोटा सा अभ्यासी था, तो मैंने लंबाई में भी छोटा था, तो हमको तो कोई भेजते उससे नहीं देखा। लेकिन सुनने का शौक था, देखने का शौक था, तो इनको हम लोग रेडियो पर सुना करते थे उन दिनों। 70 की बात होती जब हम लोग विद्यार्थी थे, तो इनको मुफ्त पढ़ते देखा, सुना करता। संगीतकार दुर्गेश प्रजापति के द्वारा बांसुरी पर यह धुन। वरिष्ठ कवि गिरधर करुड़ जी।
वो निशाते जाग के वसुधा के लिए बिना मुझे तुम्हारी दुर्भाग्य ये है कि मूर्ति जी का विद्यार्थी जीवन वाराणसी में बीता और उन्होंने दैनिक अखबारों में देखा दिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी संघर्षशील रहे। जेल की यात्रा भी सही उन्होंने, लेकिन आजादी के बाद मूर्ति जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो एक प्रधान मिलना चाहिए था वो भी नहीं प्राप्त हो सका। ये उनका दुर्भाग्य। उसके बाद बम्बई के ऐसे भारतवर्ष के बड़े शहर में करीबा जगत में उनका जीवन आरंभ हुआ और उसके बाद वो फिर लौट कर करीबा में अपना बहुत सा योगदान देने के बाद विडम्बना ये है कि गांव में कोई भी प्रतिभाशाली अगर रहता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे विजयी के क्षेत्र में, वो नाम भी नहीं हो सकता है। शहर में मीडिया मामूली गुंजाई करने वाले का बात हम करता है और यहाँ उसको पटक कर मारने वाले हैं, ऐसे ऐसे यहाँ भी बात में काम करते हैं, लेकिन उनका प्रचार ये एक विडम्बना है शहर और गांव के बीच। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरा मुझे उनका बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके सुपुत्र दोनों ये जानते हैं कि रात बराबर के साथ संतरण देखते थे। संतरण में न खेले तो हमको डांटे से झपटते थे और मेरे लिए नाम को संशोधित करते थे। ऐसा उनका जीवन, सादा जीवन, बहुत ही ऊंचा। बनारस में पढ़ने वाला आदमी, बम्बई में रहने वाला आदमी, आधुनिक वेशभूषा में नहीं मिलता। मैं उनसे बहुत जीने की जो टेलीफर है उससे बड़ी हुई। दिसंबर में मैं 90 को प्राप्त करूंगा और शायद कटलेट मूर्ति जी हमसे कम उम्र तक ऐसा मैं मान कर रहा हूँ। तो ऐसे तपस्वी था तो जो साहित्य के क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, आप जानते हैं, हाँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी के साथ भोजपुरी की पढ़ाई शुरू हो गई थी और उसमें श्रद्धेय मूर्ति जी की रचनाएं प्रमुखता के साथ आप लोग देखा। मैं ये से इस क्षेत्र को प्राप्त है बरहत को प्राप्त। मैं उनके बारे में अभी सम्मित नहीं तत्पर इसलिए नहीं हूँ। जब भी उसके साथी मेरे घर तीन चार बार गाँव कलेक्टर गाँव का मैं हूँ, उनके संदेश देखते देखिए आते हो तो नहीं जाते मगर अच्छा मैं आ रहा जब सांसद नहीं था हमारे गाँव में जाने के रिश्ता भी नहीं था। जब किसी का जाना हमारे गाँव हुआ तब तक मैं बरहट देख गया था और उनके साथ रखता था, नाता था। जो मेरा सबसे ठीक तो लगा वो आज मैं इसकी खत्म यानी कि इसकी भौतिक की आवाज में मैं बताया आपको कि दिसंबर में प्राप्त कर लूँगा। जो अक्सर पिछले सुनते थे मैं थकता फुका गाँव में थकता रहा हूँ। मेरा
क्या अभिमान करूं जीवन, क्या अभिमान करूं जीवन पर, स्थिर जिसका एक नहीं पल, स्थिर जिसका एक नहीं पल, जो पीपल का पत्ता चंचल, जो पीपल का पत्ता चंचल, उलझूं क्या उलझी सांसों में, उलझूं क्या उलझी सांसों में, सत्ता जिनकी परिवर्तन पर, क्या अभिमान करूं जीवन, क्या अभिमान करूं जीवन पर। आज खुशी से मन है पागल, आज खुशी से मन है पागल, कल खुल जाएगी पग पायल, कल खुल जाएगी पग पायल। तो काल बड़ा निष्ठुर निर्मम है, काल बड़ा निष्ठुर निर्मम है, तरस नहीं सकता क्रंदन पर, क्या अभिमान करूं जीवन पर, क्या अभिमान करूं जीवन पर। दिन उगता है रात छिपाए, दिन उगता है रात छिपाए, रात गोद में प्रात छिपाए, रात गोद में प्रात छिपाए, और कमल हंसता रोता है, और कमल हंसता रोता है, किरणों की चंचल किस्मत पर, क्या अभिमान करूं जीवन पर, क्या अभिमान करूं जीवन। बहुत एक निवेदन मैं जब भी आता हूँ रास्ते कवि डॉक्टर संकर्षण मिश्र जी। जिस पर कोई बात किसके नाम का है मार्ग, मेरा एक सभा की निवेदन है, पत्थर पर अगर उसको हटाया है ना, उसके नीचे एवं मूर्ति दिए मार्ग लिखा जाए, ये मेरा एक सभा की निवेदन है। इस प्रस्ताव को आप लोग समर्थन दीजिए, मेरा के नीचे एवं करके मूर्ति दिए जो आगे उसको सहजता के साथ में आना, जो एक पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार सरदार दिलावर सिंह जी। पिछली बार मैं इस आयोजन में आया था, श्री अंजनी पालिया जी से मैंने वादा किया था कि आपके यहाँ जितने भी कार्यक्रम होंगे, जब जब होंगे, मैं आप उपस्थित रहूंगा और अपने साथियों सहित उपस्थित रहूंगा। आज अखबार की जिसमें मैं ब्यूरो चीफ हूँ, आज मीटिंग थी और पत्नी आया था, इसे मैंने स्थगित कर दिया क्योंकि अखबार की मीटिंग तो फिर आएगी, लेकिन ये अवसर कभी नहीं आएगा। तो बाद में फोन भी आ रहे थे बीच में मीटिंग के दौरान, कार्यक्रम के दौरान। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, न मैं वक्ता हूं, न लेखक हूं, न कवि हूं, बौद्धिक भी नहीं। और दुर्भाग्य की 2015 में जब भूकंप आया था, उस समय मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया और पूरे शरीर में लकवा मार गया था। ईश्वर की कृपा। मूर्तियां क्या होती हैं
क्या करती हैं, समाज में कैसी रचना करती हैं, कैसा वातावरण तैयार करती हैं, सब चर्चा तो ही है। लेकिन अपनी विरासत को संभालने वाला जो होता है वही महान होता है, जो विरासत को लगातार संभाले रहे। मैं अंजनी उपाध्याय जी का पिछली बार भी बड़ी प्रशंसा किया था। एक छोटा सा उदाहरण है, सिख धर्म का। सिख धर्म में जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितने बलिदान हुए हैं देश और धर्म के लिए, मुझे गर्व है। मैं सभी जन में, सिखों में बच्चे बच्चे जानते हैं, और किसी से भी पूछ लीजिए, छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए तो बता देगा। और यही काम माननीय अंजनी उपाध्याय जी भी कर रहे हैं, और मैं इसके लिए फिर एक बार उनको बधाई दे रहा हूं। ये लौ दीपक की रोशनी जलती रहनी चाहिए, और इसमें हम लोग जितना सहयोग कर सकें तो नहीं है। इस बार इन्होंने जैसा कि कहा कि क्षेत्र के कुछ महापुरुषों के नाम जिंदा रहे, उनकी कीर्ति अमर रहे, जैसा कि अपने पिताजी के लिए रेफरेंस है, जिन्होंने पुरस्कार शुरू किए हैं। ये भी इनका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, और हमें भी ये करना चाहिए। मैं ये सुन रहा था तो मेरे भी मन में विचार आया कि INJCK का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पत्रकार संघ का, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। इसकी प्रेरणा मुझे मिली कि क्षेत्र के ऐसे पत्रकार जिन्होंने श्रद्धेय मोती जी की तरह से अपना जीवन साहित्य पर, समाचार पत्रों पर, समाज की समस्याओं पर व्यतीत कर दिया, बात कर दिया, ऐसी विभूतियों को मैं खोज करके उन्हें जीवित रखूंगा। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर अंजनी उपाध्याय जी को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस परंपरा को जगाए हुए हैं और जगा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम में श्री मोती बीए की पुस्तक आपका मोती का विमोचन श्री गिरधर करुड़ जी के द्वारा किया गया। आपसे बता दें कि आपका मोती श्री मोती बीए को लिखे हुए 151 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों का संकलन है। यह एक दुर्लभ कृति है जिसे संकलित अंजनी कुमार उपाध्याय के द्वारा किया गया है। इसका विमोचन श्री गिरधर करुड़ जी, जो श्री मोती बीए के मित्र हैं, साथ रह चुके हैं, वृद्ध साहित्यकार, के हाथों आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राकेश श्रीवास्तव जी मदद कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार सरदार दिलावर सिंह जी, रमेश तिवारी अनजान, अमित मिश्र पहाड़ी। पुस्तक के विमोचन का ये सुंदर पल मन आह्लादित हो जाता है, आंखें भर जाती हैं। माँ सरजू के पावन तट पर इस मनीषियों के पत्रों के संकलन का यह दुर्लभ कार्य संपदा न्यूज के द्वारा किया गया है और इसे श्री मोती लाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा इंटरनेट पत्रिका के रूप में आज प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे बीच इस समय श्री मोती बीए के 104वीं जयंती समारोह पर उपस्थित हैं हमारे अतिथि श्री गिरधर करुड़ जी, नागरिक प्रचारी सभा के पूर्व मंत्री पूर्व प्रधानाचार्य श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री दिलावर सिंह जी और रामविलास प्रजापति जी, समाजसेवी। आपको दूसरी प्रति जो आपके सामने विमोचन के लिए खुल रही है, वो मोती बीए की आत्मकथा का दूसरा भाग है। पहले भाग का भी विमोचन सरदार दिलावर सिंह ने किया था, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री मोती बीए जी के मित्र भी रह चुके हैं।
आज उस आत्मकथा के दूसरे भाग का विमोचन किया जा रहा है। पुस्तक आपके सामने है। इसमें श्री मोती बीए जी के लिखे हुए मूल आत्मकथा के सभी अंश संकलित किए गए हैं। यह एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। डॉक्टर शंकरशरण मिश्र जी साथ में हैं, रमेश स्वैरंजान भी साथ में हैं। सरदार दिलावर सिंह जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। इस पल को आप हमेशा याद रखेंगे। श्री मोती बीए की पुस्तक रावी से राजघाट अप्रकाशित रही। आज उसे नेट पुस्तक के रूप में उसका विमोचन किया जा रहा है समाज सेवी राम विलास प्रजापति जी के द्वारा। साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सरदार दिलावर सिंह और संपदा के संपादक राकेश श्रीवास्तव। ये पुस्तक बहुत पहले श्री मोती बीए ने लिखी थी और प्रकाशित ये नहीं हो पाई उनके कार्यकाल में। तीसरी पुस्तक है आपके सामने कालिदास कृत मेघदूत का भोजपुरी पद्यानुवाद श्री मोती बीए ने किया था। नेट पत्रिका के रूप में आज इसका भी विमोचन हो रहा है। श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी के द्वारा नागरिक प्रचारित सभा के आप पूर्व मंत्री और अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं। पुस्तक आपके सामने है। ये स्वर्णिम पल पुस्तक आप देख रहे होंगे। ISBN नंबर उसका दिखाया जा रहा है। श्री रमेश स्वैरंजान जी हैं, श्री गिरधर करूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिलावर सिंह जी हैं और रामविलास प्रजापति जी और श्री गिरधर करूर जी, राकेश श्रीवास्तव जी हमारे संपादक के सहयोग से ये सुंदर पल, सुंदर कार्य संपादित होते हुए। अगली पुस्तक है मधु तिसरा श्री मोती बीए की पुस्तक। इसका विमोचन रमेश स्वैरंजान जी के द्वारा। नेट पर ये पुस्तक आपको मिलेगी अतिशीघ्र। नेट पत्रिका के रूप में, नेट पुस्तक के रूप में इसे आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर शंकरशरण मिश्र जी आप देख रहे होंगे स्वागत करते हुए इस कार्य का। और यौम आज़ादी ये मोती बीए जी की लिखी हुई अप्रकाशित पुस्तक है, जिसे नेट पुस्तक के रूप में पुनः आपके सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका विमोचन किया जा रहा है डॉक्टर शंकरशरण मिश्र जी के द्वारा। कवि डॉक्टर शंकरशरण मिश्र जी, ये पुस्तक उनके हाथ में है। आप देखिए वो ISBN नंबर उसका निकाल रहे हैं। और श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी साथ में हैं, कवि रमेश स्वैरंजान जी साथ में हैं। स्वर्णिम पल इन पुस्तकों को आपके सामने रखा जा रहा है। आस का दिया ये पुस्तक है श्री मोती बीए की पुत्री डॉक्टर शारदा त्रिपाठी जी का लिखा हुआ। ये पुस्तक बिहार सरकार से अवार्डेड रही है, लेकिन ये पुस्तक अब नहीं रही है। अब इसे नेट के पुस्तक के रूप में संपदा न्यूज़ और मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट इसे लगा रहा है। ये अरविंद त्रिपाठी जी द्वारा इसका विमोचन। और हमारे बीच श्री कैलाश पत्र मिश्र पहाड़ी जी के पुत्र, माफ़ कीजिएगा, पौत्र अमित कुमार मिश्र पहाड़ी जी के द्वारा पुस्तक उड़ती हुई साधना और बैठे हुए सन्यासी का विमोचन। ये स्वर्णिम पल आप देख रहे होंगे। हमारे बीच इस पुस्तक के विमोचन के साथ तमाम हमारे अतिथिगण खड़े हैं। श्री गिरधर करूर जी मोती बीए जी के मित्र रहे हैं। सरदार दिलावर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार श्री मोती बीए के मित्र रहे हैं। रमेश स्वैरंजान श्री मोती जी के बहुत अभिन्न रहे हैं। कवि रमेश संजान जी, कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, ये सभी लोग पुस्तकों के साथ एक साथ खड़े हुए हैं। सबका हृदय से स्वागत है इस मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट के आयोजन में संपदा न्यूज़ के कार्यालय पर श्री मोती बीए निवास स्थान पर। ये सभी व्यक्तियों का, जनों का आपका हृदय से स्वागत है, हमारे अतिथियों का। ये सुंदर पल कभी कभी जीवन में आते हैं। इन पुस्तकों का एक साथ विमोचन यह बड़े भाग्य की बात है।
ये माँ सरजू के पावन तट पर, गंगा और सरजू के संगम पर, जहाँ श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की थी विश्वामित्र से, जैसा कि कृपानंद मिश्र जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उस नदी के स्थल पर स्थित नंदना वार्ड में ये विमोचन कार्य संपन्न हुआ। कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम श्री अंटू तिवारी भोजपुरिया के इस क्लिप को नहीं लगा पा रहे हैं। बार बार प्रयास के बावजूद भी यह सफल नहीं हो पा रहा है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और श्रीमती बीए के संदर्भ में लिखे हुए कुछ लोगों के कविताओं के द्वारा उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण कल्पित का, कृष्ण कल्पित की लाइन है कि अगले जन्म में मैं अंगिका का कवि बनूं, अब भ्रंश में लिखूं पाली या प्राकृत या डिंगल में। संस्कृत जैसी कूट भाषा तो इन दिनों दुनिया की सारी सुरक्षा एजेंसियों की मातृभाषा है। उर्दू अब एक उखड़े हुए तंबू का नाम है। राजस्थानी ने मुझे बचपन से ही देश निकाला दे दिया था जिसे कोई नहीं समझता। मैं उस भाषा में कविता लिखना चाहता हूँ। अगर मेरे पुण्य पर्याप्त हों और दोबारा कवि बनाना हो तो हे ईश्वर मुझे भोजपुरी का कवि मोती बीए बनाना। कवि श्री रामेश्वर यादव की कविता है श्री मोती बीए जी के बारे में कि मूर्ति न बोले न बात करे पर मोने ही ज्ञान सुनावत है। अखिया इनकी कछु देखत नाही पर भूले को राह बतावत है पत्थर कान न सुनी पड़े सबके वह स्नेह पठावत है। अब मूक भले जिभिया हमरे पर बाँचत वेद सुनावत हैं। श्री मोती बीए पर रमेश तिवारी अनजान कवि एवं प्रधानाचार्य जी ने लिखा है कि गीत गजल अनुवादन खातिर दुनिया में बदनाम उनकर मोती बीए नाम। और एक कविता और भी उन्होंने लिखा है, जह देखा तह तुम दिखे फल फूल तरुडार जीव जंतु जल स्थल अचल निराकार साकार जाल में सकल संसार दूर करो संशय है मोती हैं तो रूप हजार। अब अंशुमाली जी की कविता, डूब के तू समुंदर में देखे लका एजा मोती के मुक्तक के मोती मिलल केहू मुँह से कहे ना कहे दिल कहे कितने अनरन के अखियन के ज्योति मिलल आँखी के फारी के का निहार तड़ हमरे हथवा में मोती के मुक्तक हवे तोता मैना के ईना कहानी हवे हमरा खातिर ई गीता की पुस्तक हवे। और अब अंशुमाली जी के कविता पर श्री मोती बीए का विचार, अलग कब फूल सौरभ से हवा कब दूर केसर से घटा कब दूर सागर से सरित कब दूर निर्झर से अलग मधु बूंद से कब रह सका मधुपात्र खाली है इसी क्रम से कहीं मोती कहीं पर अंशुमाली है। अलग हर सांस से है सांस पर कड़ियाँ नहीं टूटे अलग हर बूंद आँखों की मगर लड़ियाँ नहीं टूटे अलग हर एक धड़कन है नरोई ताल खाली है माफ़ कीजिएगा अलग हर एक धड़कन है न कोई ताल खाली है इसी क्रम से कहीं मोती कहीं पर अंशुमाली है। मिलन में और विरह में और तड़पने में प्रतीक्षा में उलझकर प्यार करने में झिटकने में उपेक्षा में किसी भी हाल में क्षण एक भी रहता न खाली है इसी क्रम में कहीं मोती कहीं पर अंशुमाली है। और अब प्रस्तुत है श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा सम्मान का कार्यक्रम। श्री मोती बीए के नाम पर स्थापित श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा देवरिया के नागरी प्रसारणी सभा के पूर्व मंत्री अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित को श्री मोती बीए कवि श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री मोती बीए ट्रस्ट ने ये तय किया है कि पूर्वांचल के या ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम काफ़ी उज्जवल कीर्ति आलोकित करती रही है उनके नाम को डूबने नहीं देगा। इसी संदर्भ में श्री मोती बीए वरिष्ठ पत्रकार सम्मान सरदार दिलावर सिंह को दिया गया जो इस क्षेत्र के वयोवृद्ध पत्रकार हैं और एक लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता की सेवा में गुजारी है। सरदार दिलावर सिंह जी पत्रकारों के लिए आज एक स्तंभ हैं।
देवरिया जिले में श्रेष्ठ संपादकों और पत्रकारिता के संदर्भ में जब भी कोई बात आएगी तो सबसे पहला नाम उभर कर आएगा श्री हर्षधर द्विवेदी जी का। संपदा से ये सम्मान श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री हर्षधर द्विवेदी सम्मान बरहज के कवि एवं प्रधानाचार्य श्री रमेश तिवारी अंजान जी को दिया गया। देवरिया में संपादक रहे श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी जी के नाम से इस ट्रस्ट ने सम्मान जारी किया है। श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी सम्मान बरहज के अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक एवं समाज सेवी श्री राम विलास प्रजापति जी को दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित छांगुर त्रिपाठी सम्मान बरहज के बाबा गयादास टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता श्री बाबू राम प्रजापति जी को दिया गया। ये सम्मान अस्थायी रूप से अनवरत हर वर्ष दिए जाएंगे। संपदा सम्मान बरहज के कवि और डॉक्टर श्री संकर्षण मिश्र जी को दिया गया। ये सम्मान हमारे अतिथिगण श्री गिरधर करुण जी, श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, श्री सरदार दिलावर सिंह जी के द्वारा दिया गया। सबकी आंखें भर आईं जब श्री मोती बीए के साथ रहने वाले वयोवृद्ध साहित्यकार श्री गिरधर करुण को श्री मोती बीए साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के पौत्र अमित कुमार मिश्र पहाड़ी को श्री मोती बीए युवा कवि सम्मान से नवाजा गया। अमित कुमार टीवी समाचार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री अमित कुमार एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार हैं। श्री बंटी गुप्ता को पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री मोती बीए सम्मान से सम्मानित किया गया। कई व्यक्ति ऐसे भी रहे जो समय से उपस्थित नहीं हो पाए, उनके सम्मान को हम बाई पोस्ट उनके पास तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको उनकी सूची भी बताएंगे। कार्यक्रम में हमारे यहाँ संगीतकार और गीतकार गायक कलाकार अंटू तिवारी भोजपुरिया जी का आगमन हुआ। उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में संपदा के टेक्निकल टीम के रूप में काम करने वाले दो बालक फैजान अंसारी को 90% अंक प्राप्त कर क्षेत्र में नाम रोशन करने के रिकॉर्ड पर संपदा न्यूज़ ने उन्हें आज सम्मानित किया। साथ में जिशान अंसारी को 83% मार्क पाने के उपलक्ष्य में हमारे सम्माननीय अतिथियों ने सम्मानित किया। श्री मोती बीए के 104वें जयंती समारोह पर श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा जो सम्मान जारी किए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सचमुच यहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन सम्मान आवश्यक था, इसलिए उनका सम्मान उनके पास तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। हम आपको नाम बताना चाहेंगे। पहला पुरस्कार श्री मोती बीए कवि रत्न सम्मान श्री कृष्ण कल्पित को दिया गया है। इन्हें आज के ज़माने में हिंदी साहित्य के कबीर के नाम से, आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। गीतकार मोती बीए सम्मान सुप्रसिद्ध गायिका कनाडा की वंदना विश्वास को दिया गया। इस गीत पर कि धन्य धन्य हे अवधपुरी
धन्य यहाँ की फुलवारी जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी। ये श्री मोती बी का लिखा हुआ गीत है, जिसे फिल्म राम विवाह में उन्होंने लिखा था, मन्ना डे ने गाया था, जिसे वंदना विश्वास ने गा करके इसे गीत को अमर कर दिया। श्री मोती बी सम्मान प्रोफेसर अजय मिश्र को दिया गया, जो किसी कारणवश हमारे कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्हें भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य पुरस्कारों में श्री मोती बी सम्मान अमित कुमार मल, जो कवि और लेखक भी हैं, इनकी पुस्तक पर दिया गया है। आचार्य महेंद्र शास्त्री सम्मान, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है, क्योंकि आचार्य महेंद्र शास्त्री का नाम इस क्षेत्र के लिए एक सूर्य के आलोक जैसा है। यह सम्मान इस क्षेत्र के कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी को दिया गया है। बरहज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित कैलाशपति मिश्र पहाड़ी सम्मान श्री चंद्रमोहन सिंह को उनकी पुस्तक पर, माफ़ कीजिएगा, उनकी कहानी पर दिया गया है। ये कहानी संपदा न्यूज़ द्वारा चयनित की गई थी। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे सम्मान श्रीमती कुमुद मिश्रा को वाराणसी के मंदिरों के इतिहास के लिखने के संदर्भ में दिया गया है। श्री बालकृष्ण पांडे सम्मान वरुण पांडे कवि एवं लेखक को दिया गया है। श्रीमती लक्ष्मी देवी सम्मान कवियत्री साधना मिश्र को दिया गया है। वीरांगना पैजनी सम्मान संपदा के संपादक मोनिका राणा को दिया गया है। जिन पुस्तकों का हमारे यहाँ आज विमोचन हुआ है संपदा कार्यालय में, उसमें अप्रकाशित पुस्तकें श्री मोती बी की 2-3 रावी से राजघाट और यौम आज़ादी, जिसका विमोचन आज किया गया। उनकी पुस्तक का नेट संस्करण कालिदासकृत मेघदूत का भोजपुरी पद्यानुवाद मधु तिश्रा के नेट संस्करण का विमोचन आज किया गया। आस का दिया, ये श्री मोती बी की पुत्री डॉक्टर शारदा त्रिपाठी की लिखी हुई पुस्तक है, जो नेट पर आज नेट संस्करण के रूप में उसका भी विमोचन किया गया। श्री मोती बी की आत्मकथा भाग 2, ये इसका विमोचन किया गया। आपका मोती श्री मोती बी को लिखे हुए 151 बहुमूल्य पत्रों का संकलन है, जिसे आज उसे इसका विमोचन किया गया। ये पुस्तक आपका मोती और मोती बी की आत्मकथा भाग 1 और भाग 2, इनका संकलन अंजनी कुमार उपाध्याय के द्वारा किया गया है। और एक पुस्तक उड़ती हुई साधना और बैठे हुए सन्यासी, लेखक अंजनी कुमार उपाध्याय का विमोचन किया गया। तो इस प्रकार से श्री मोती बी के 104वें जयंती समारोह पर इतने कार्यक्रमों का संपादन हुआ। अब हमारे इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विचार संदेश भी प्राप्त हुए हैं। उसमें हमारे भूतपूर्व प्राचार्य दिवाकर प्रसाद त्रिपाठी जी का संदेश प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं की आवाज़ में उनकी बातों को आपके सामने श्री मोती बी के इस 104वें जयंती समारोह में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारे गुरुवर प्रसिद्ध कवि और गीतकार स्वर्गीय श्री मोती बी की जयंती है। 1 अगस्त 1919 को किसी ज़िले के गांव बरेजी में वह पैदा हुए थे। आज सवेरे से मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मित्रों, कवियों और विद्वानों की पोस्ट देखी और बहुत अच्छा लगा। ये सुखद एहसास की बात है। कविवर श्री मोती बी की महानता और 4 भाषाओं में
उनकी कविताओं और उनके निबंधों का अच्छा मूल्यांकन हुआ है, लोगों की नज़र गई है। संतोष और प्रसन्नता की बात है कि मोती भी खूब पढ़े जा रहे हैं, ठीक से पढ़े जा रहे हैं और उन पर लिखा जा रहा है। और अपने गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र शिष्य के रूप में इन सभी विद्वानों मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि हमारी कामना और सौंदर्य का यह संसार हमेशा ऐसे ही चलता रहे, फलता फूलता रहे। मेरी नज़र गुरुदेव द्वारा अनुदित अंग्रेजी की एक कविता पर जाकर ठहर गई और वह कविता है फेम एंड फ्रेंडशिप बाय ए डॉब्सन। रियली माय गुरु मोतीलाल उपाध्याय was famous as Moti V.A. In his youth, in last century, he was known basically as filmy songwriter, since his other poetic works were unknown till then. After came back from Bollywood, he composed a lot in Bhojpuri, a colloquial language of Western Bihar and Eastern Uttar Pradesh. As a result, he was called a great poet of Bhojpuri. As soon as his writings in Hindi, English and Urdu got published in due course of time, the scenario of literary critical appreciation and criticism changed. Bhojpuri, Hindi, English and Urdu. He has translated also many works of others, originally written in English and Sanskrit. His essays written on historical topics and contemporary subjects are also appreciated. At this time, I am going to recite a poem entitled Fame and Friendship, जैसा कि मैंने आपको बताया, translated in Bhojpuri from English by him. The original poet of this poem is A. Dobson. इस कविता में बड़ा सुंदर भाव यह है कि यश की तुलना में, कीर्ति की तुलना में, नाम की तुलना में मित्रता बहुत अधिक समृद्ध, टिकाऊ और जीवन को सबलाइम, उदात्त बनाने वाली और नई नई दिशाओं में ले जाकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने में सहायक होती है। इसलिए डॉब्सन ने मित्रता को यश की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण माना है और उस कविता का अनुवाद करते हुए हमारे गुरुदेव लिखते हैं पद्यानुवाद में, यश लिप्सा वह खाद्य करें मुर्दे जिसका उपभोग। यश की लिप्सा का उपभोग मुर्दे करते हैं। यश लिप्सा व खाद्य करें मुर्दे जिसका उपभोग, उधर नहीं वह पास हमारे इस भोजन के योग। तंग जगह धुंधले प्रकाश में पड़े हुए अज्ञात, शून्य कब्र की अंधियारी में भोग करें चुपचाप। यश भोगी के पास न जाता उसका कोई मित्र, भला न कोई कहता उसको कैसी बात विचित्र। सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम है मैत्री भाव पुनीत, इसका रूप सुहाना आओ गाएं इसका गीत। इसका रूप सुहाना आओ गाएं इसका गीत। जब मनुष्य का जीवन जग में है समाप्त हो जाता, सदा सदा के लिए मित्र की स्मृति में बस जाता। जो उसके गुण की गाथा को बार बार दोहराते,
यदि कोई दुर्गुण होता तो उसे भूल हैं जाते, जो उसके गुण की गाथा को बार बार दोहराते। यदि कोई दुर्गुण होता तो उसे भूल हैं जाते। यह कविता जो हमारे गुरुदेव द्वारा अनुदित है, आज मैं अपने सारे मित्रों को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।